में आपको सर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की और अनिल कपूर की, वेलकम करके। देखिए आप लोगों ने नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर, वेलकम पिक्चर, जिसमें अक्षय कुमार भी था। ठीक है। उसमें एक है ना, वो जिसमें वो मजनू भाई और ये क्या वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उसमें वो बोलता है नाना पाटेकर, कंट्रोल उदय, वो खुद को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हैव यू हर्ड दैट डायलॉग? जस्ट शाह तूने तो 100% सुना होगा। क्या यार, तेरे से तो एक्सपेक्टेड था कि तू चल आज है ना कहीं नेट से निकाल के थोड़ी बहुत वेलकम पिक्चर देखना। तो उसमें तेरे पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 नहीं। तो उसमें तेरे को एक नाना पाटेकर का एक कैरेक्टर मिलेगा जो हर बार हर थोड़ी देर में उसको गुस्सा आता है तो बोलता है कंट्रोल कंट्रोल। तो अपने को वो वर्ड कंट्रोल याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि सर सारा कंट्रोल का ही खेल है। क्या? कि सर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है उसमें हम दो फर्दर सबसेट देख सकते हैं। पहला तो है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है सर। जहां पर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है, वो इसको कंट्रोल कर रही होती है। कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडियरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट है। होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडियरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन, कंट्रोल होने का पहला तरीका बता रहा हूं होल्डिंग का सब्सिडियरी पे। पहला तरीका है ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट सब्सिडियरी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी के पास में है। तो सर ये इसको कंट्रोल कर लेगी या नहीं कर लेगी? इस कंपनी में जो भी होगा उसमें वोटिंग पावर आधी से ज्यादा इस कंपनी के पास में है, तो इसके डिसीजंस को ये मतलब कहते हैं ना इफेक्ट कर देगी या नहीं कर देगी? यस सर। तो ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी, होल्डिंग का सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल। क्या ये पहला तरीका में कोई डाउट है? टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट ग्रेटर देन 50%। ठीक है। अब इस ग्रेटर देन 50% का मतलब ये कतई नहीं है, ग्रेटर देन 50% का मतलब ये कतई नहीं है दैट इट शुड बी 51%। नो, इट इज नॉट एट ऑल मीनिंग 51% कम से कम होना चाहिए। बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में कि ग्रेटर देन 50% को 51% मान लेते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। बात समझ में आई? श्रुति खतड़े, जो अपनी कलम होती है ना, पेन, उसमें उसमें एक देवी देवता का वास होता है। किनका? विद्या की देवी का वास होता है, सरस्वती माँ का। उसको मुंह में, नाक में, कान में, आंख में हमें कहीं नहीं लेना है। हाँ ध्यान रखना, बिकॉज इट इज हैविंग गॉड गॉडेस इन इट। चलिए नेक्स्ट। तो सर ग्रेटर देन 50% का मतलब 50.01 भी हो जाता है तो भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। एग्जामिनर यही फंसाएगा। 50 से ज्यादा तो दे देगा, 50.5 दे देगा, लेकिन 51 नहीं देगा। तो आप कहोगे ग्रेटर देन 50% मतलब 51% होता है, यानी 51% तो हुआ नहीं, यानी होल्डिंग सब्सिडरी हुआ नहीं। जबकि ग्रेटर देन 50% का मतलब 50.01 भी हो जाता है तो भी चल जाएगा। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया? पहली बात बताओ, पहली बात बताओ, मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ इस ग्रेटर देन 50% की। ठीक है। बोलो सब जने, एक एक जन। याद हो गया? यहाँ पर छप छप जाना चाहिए। यस और नो? प्रिशा, एंसल, रिचा, जशा, याद रखना जशा। जैसे अपन ने उधर पढ़ा था ना, स्मॉल कंपनी में अपन लोग एक गलती कर रहे थे सब जने कि सर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर में 4 करोड़ और 40 करोड़ तो याद रह गया, लेकिन ग्रेटर देन किसी ने बोल दिया, किसी ने लेस देन बोल दिया, जबकि सही था क्या? अप टू, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन भी चल जाएगा, इक्वल्स टू भी होगा तो भी चल जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अपने जो होल्डिंग सब्सिडरी है उसमें पहला तरीका हो गया
होल्डिंग के पास में सब्सिडरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट होगा, तो ये इसको कंट्रोल कर लेगी, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Greater than 50% means even if it is 50.01%, that would satisfy this above said condition. Second thing. Third thing, sir, अब ये वोटिंग पावर या वोटिंग राइट कहां से मिलेगा? वोटिंग पावर या वोटिंग राइट कहां से मिलेगा? कि सर शेयर्स के थ्रू। सर नॉर्मली नॉर्मली एक शेयर के पीछे एक वोटिंग राइट होता है या नहीं होता है? यस सर, बताइए। हाँ सर, पर सर थोड़ी डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि शेयर्स होते हैं दो तरीके के। एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस पे नहीं मिलते। बात समझ रहे हो? प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे भी, तो भी केवल अपने खुद के पर्पसेस के लिए मिलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसे राइट्स नहीं मिलेंगे। बात समझ गए? तो हमें प्रेफरेंस को कैलकुलेशन में तब तक इंक्लूड नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में खुद में डिटेल नहीं दी गई हो कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास में भी वैसे ही वोटिंग राइट्स हैं जैसे कि इक्विटी शेयर वालों के पास में है। ठीक है, तब तक मत इंक्लूड कर लेना इनको कैलकुलेशन में। ये निकालने की 50% की कैलकुलेशन निकालने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास में जनरली वो वोटिंग राइट वोटिंग पावर होती ही नहीं है जो इक्विटी वालों के पास में होती है। क्या पहली छोटी छोटी बात समझ में आ रही तुम लोग को? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनती जाएगी। एंसल फर्नांडीज, खिड़की के बाहर ऐसा क्या है? कौन सी चिड़िया उड़ती हुई जा रही है? या फिर तेरी कौन सी नंबर की गर्लफ्रेंड जा रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? बता दे, जो मेरे लेक्चर से ज्यादा बाहर देखने का मन कर रहा है तेरा। हम्म, चलिए आ जाइए वापस। तो जनरली सर कंटेक्स्ट क्या है? एक हर इक्विटी शेयर के पीछे एक वोटिंग राइट होता है। ठीक है सर। लेकिन सर अब सिचुएशन में तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छूट जाए तो फिर बात ही क्या है? ठीक है, तो सर आजकल शेयर्स में डीवीआरस भी आने लग गए हैं। अब सर ये किस भला का नाम है? डीवीआरस का मतलब होता है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिफरेंट वोटिंग राइट्स, कुछ भी पकड़ लो, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है रे। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। श्रुति खरतड़े बुरा लगा के बैठ गई जब मैंने इसको बोला मुंह में पेंसिल मत ले यार। ठीक है, तो बुरा लगाओ तो लगाओ यार, तुम्हारे को सही चीज जो मेरे को बतानी है बता के ही रहूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, डीवीआरस का मतलब क्या होता है बेटा? ये नया कंसेप्ट आया। क्या नया कंसेप्ट आया? अब देखो, मान लो एंसल फर्नांडीस है, वो बैठा है राजस्थान में कहीं पर। ओके, उसको उसके पास में है ना रिलायंस के शेयर्स हैं। रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस लिमिटेड, खूब सारे शेयर्स हैं। लेकिन है ना, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि रिलायंस की जनरल मीटिंग में या मीटिंग में क्या हो रहा है, उसमें किस बात पे वोटिंग हो रही है, क्या डिसीजन लेना है, कोई मतलब नहीं। ना तो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है ना वोट कास्ट करता है अपना। तो ठीक है, एक तो एंसल मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर एंसल के पास में रिलायंस के खूब सारे शेयर्स हैं, लेकिन ये एनुअल जनरल मीटिंग में कहीं भी नहीं जाता है, ना उसके शेयर्स कास्ट करता है, वोट कास्ट करता है। ठीक है, ही इज नॉट यूजिंग हिज शेयर्स टुवर्ड्स वोटिंग राइट्स। ठीक है सर, नॉट यूजिंग। ओके, अब क्या होता है कि सर ये तो फिर सर इसने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों किया है जब इसको वोटिंग वगैरह करनी ही नहीं थी? सर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न्स, कि सर 5 साल में ये 1,000 रुपए का शेयर 2,000 रुपए पे 3,000 रुपए पे पहुंच जाएगा, ये तो बस रिटर्न्स के लिए कर रहा है। ठीक है, इसको वोटिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो है ना सर, ओवर द टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंसेप्ट आया डीवीआरस का, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिफरेंट वोटिंग राइट्स। सर जितने एक नॉर्मल इक्विटी शेयर पे वोटिंग राइट होता है, कितना होता है? एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है ना? तो सर
कंपनी ने बोला, रिलायंस कंपनी ने बोला कि सर देखो, हम आपको नए शेयर्स इशू करते हैं, मतलब कोई भी, मतलब हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे शेयर्स है? शेयर्स विद डीवीआरस हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैं। डिफरेंट का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने कहा कि नॉर्मल पे तो एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है, एंसल हम आपको 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट देंगे। तो एंसल ने बोला, क्या भाई हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं क्यों लूंगा 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट, जबकि नॉर्मल एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है, तुम मेरे को 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट दे रहे हो, क्यों भाई? आर यू थिंकिंग ऑफ मी एज अ फूल? ठीक है, कंपनी ने कहा, रिलायंस बोला, अरे भाई पहले पूरी बात सुन लो, फिर आप फूल हो या नहीं ये डिसाइड करना। अच्छा सुनाओ कि क्या। लेकिन तो रिलायंस ने आगे बोला कि जब भी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स से आपको 5% ज्यादा डिविडेंड दूंगी। अब एंसल को मजा आ गया कि वैसे ही मेरे को वोटिंग राइट से तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, अपने को तो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है ना 5% का, नॉर्मल वाले को एक कम, नॉर्मल वाले को 100 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 105 रुपए मिलेगा, मेरे को तो यही चाहिए, वोटिंग से मेरे को वैसे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा एक्सेप्टेड, ठीक है, मैं तो शेयर्स विद डीवीआर लूंगा भाई। ठीक है, तो यानी कि इससे जिस शेयर होल्डर के पास में डीवीआरस हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, उसको समझ में आ गया क्या क्या कि सर नॉर्मल से डिफरेंट वोटिंग राइट्स होंगे, नॉर्मल से डिफरेंट वोटिंग राइट्स होंगे, नॉर्मल एक पे एक होता है ना, इधर डिफरेंट होंगे। दूसरा, सर वो कहीं ना कहीं उसको कहीं और एडजस्ट या कंपनसेट मारेंगे, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ये उस कंपनी की स्कीम में है कि वो डिफरेंट में क्या रख रही है, ठीक है, तो वो डिविडेंड ज्यादा दे देगी। तीसरा कि सर एंसल को तो बेनिफिट समझ में आ गया, एंसल के बिहाफ पे तो हमको बेनिफिट समझ में आ गया कि सर इसको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है। सर कंपनी को क्या बेनिफिट है ऐसा? कंपनी को ये करने में क्या बेनिफिट है कि उसने एक तो नॉर्मल शेयर्स भी इशू किए, एक बाद में डीवीआरस भी इशू किए? सर देखो, कंपनी को ये, रिलायंस को ये बेनिफिट है कि सर एक तो वो एंसल को देती एक शेयर पे एक वोटिंग राइट, एक उसने एंसल को दिया 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट, ठीक है, तो जब 10 पे एक दिया, तो जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में कंट्रोल ज्यादा रह गया कंपनी पे या नहीं, मुझे ये बताओ, क्योंकि शेयर्स रिप्रेजेंट वोटिंग राइट्स, उनको कंट्रोल चाहिए था, कंपनी में क्या चल रहा है उस पर कंट्रोल चाहिए था। गॉट द पॉइंट? तो सर कंपनी को भी जो चाहिए था वो मिल गया, और एंसेल को भी जो चाहिए था वो मिल गया, तो सबके लिए ये विन विन पोजीशन हो गई या नहीं हो गई? यस सर, सबके लिए विन विन पोजीशन हो गई। तो डीवीआरस का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब सर एक बात और समझना, मैं जो बात समझा रहा हूं ना, इतनी डेप्थ में जाके कोई नहीं समझाता है, प्लीज थोड़ा सा इस बात को गहराई से लेना। एग्जाम में घुमाने की कोशिश करें ना तो तुमको घूमना नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जो नींव होती है ना वो मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, डीवीआरस में मैंने बोला डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंट या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही होगा, सर कई बार ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आज दिन तक ज्यादा वाला देखने में नहीं आया है। डिफरेंशियल का मतलब हमेशा कम ही होता है, डिफरेंशियल का मतलब हमेशा, अभी तक कम ही आया है, लेकिन ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि शेयर नॉर्मल से डिफरेंट का मतलब हमेशा कम ही हो। प्रैक्टिकली हमेशा कम ही इशू होते हुए देखे हैं डीवीआरस को वोटिंग राइट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो डिफरेंशियल मतलब कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सर अब मैंने आपको बोला होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडियरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो सर ये ग्रेटर देन 50% जो है, ये नॉर्मल शेयर्स जिन पे एक वोटिंग राइट है, प्लस डीवीआरस जिन पे डिफरेंट है, 5 पे एक है या 10 पे एक है,
दोनों के मिला के कैलकुलेट करके हमें इस पे कैलकुलेशन पे पहुंचना है, क्या ग्रेटर देन 50% पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए। क्या ये अब समझ में आया क्यों डीवीआर डीवीआर इतने देर से चिल्ला रहा हूं मैं आपको। यहाँ की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ की भी कैलकुलेशन करके उसको जोड़ना पड़ेगा कि दोनों मिला के क्या होल्डिंग के पास में सब्सिडरी के अंदर ग्रेटर देन 50% हुए हैं या नहीं हुए। गॉट द पॉइंट और नॉट। प्रैक्टिकल करेंगे अपन इस पे, प्रैक्टिकल करेंगे वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट मोटा मोटा समझ में आ गया। सर दोनों मिला के देखना पड़ेगा कि होल्डिंग के पास में सब्सिडियरी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है या नहीं है। बोलो सर, समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गया। जश शाह, सुहान गोयल, ऋचा बांगड़, दक्ष अग्रवाल, प्रिशा। यस, मैं मान लू आ गया, आगे बढ़ू। हाँ आगे। सर। ठीक है, जिया बोरा आया या नहीं आया। हाँ आया आया। आया आया, चलिए ठीक है। आ जाओ वापस। मैं क्या करता हूँ, ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांचेस निकलती रहती हैं, फिर ब्रांच में से ब्रांच, तो एक्सप्लेन करते करते वहां पहुंच गए, वापस मेन ब्रांच पे आ जाओ, मेन ट्रंक पे आ जाओ ट्री के। क्या, हाँ वापस इधर आ जाओ, वापस मेन पे चलते हैं। सर होल्डिंग और सब्सिडियरी, सर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप होने का पहला तरीका, व्हेन होल्डिंग is having greater than 50% of the total voting power या total voting right in subsidiary। ठीक है, वो कैसे होगा वो पूरा समझा दिया, इंक्लूडिंग नॉर्मल शेयर्स एंड इंक्लूडिंग डीवीआरस। यस। सेकेंड तरीका जिससे होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, उदय और मजनू ध्यान रखना, कंट्रोल वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल हो सकता है, उसका दूसरा तरीका क्या है कि सर व्हेन होल्डिंग का सब्सिडियरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है। व्हेन दी होल्डिंग कंपनी is controlling the composition of board of directors of the subsidiary company, then holding company is set to control the subsidiary company। सर ये क्या है, थोड़ा सा समझाइए। सर कंपनी कैसा पर्सन है रे, कंपनी कैसी पर्सन होती है कि सर आर्टिफिशियल पर्सन होती है या नहीं होती है। हाँ सर, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो क्या उसका खुद का दिमाग होता है क्या। नेचुरल पर्सन का तो खुद का दिमाग होता है। एंसल फर्नांडिस का खुद का दिमाग है, कई बार क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है पर है जरूर, इतना पक्का है। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन का खुद का दिमाग होता है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन का दिमाग, कंपनी का दिमाग कौन होता है जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। सर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो उसका दिमाग है। कोई भी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग करता है ना। जैसा दिमाग सोचेगा वैसे ही बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी। यस सर। तो सर यदि हम किसी बंदे का दिमाग कंट्रोल कर लें तो क्या हम उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ सर। तो सर जब होल्डिंग कंपनी का इस सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन बैठ रहा है, कौन डायरेक्टर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इस बात पे कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसका दिमाग कंट्रोल कर लिया है ना होल्डिंग ने। हाँ सर। तो ये दूसरा तरीका है जिससे इनके ऊपर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप वाया कंट्रोल आता है। ठीक है सर। तो सर अब समझो इस बात को कि सर ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि सर इसका मतलब है मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी और ऑल जो अपॉइंट करने की बात है सब्सिडियरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास में है, होल्डिंग के पास में। मेजॉरिटी और ऑल, 10 डायरेक्टर्स हैं सब्सिडियरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, टोटल 10 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें से कम 6 या सारे के सारे 10, मेजॉरिटी और ऑल, ऑल का मतलब 10, चलो ऑल नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी यानी कि 6। तो मेजॉरिटी और ऑल का अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन डायरेक्टर जैसे अपॉइंट होगा, इस बात को अपॉइंट करने का राइट यदि होल्डिंग कंपनी के, इस कंपनी के पास में
तो भी इसके और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाएगा। होल्डिंग सब्सिडियरी को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो ये दो तरीके हुए जिनसे होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। बोलो सर बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? तो आपका आज होमवर्क क्या है? सर ये जो मैंने पढ़ाया है ना होल्डिंग सब्सिडियरी वाला, आपको पूरा समझा दिया है। आप इसको पढ़ोगे, अपने खुद से पढ़ोगे, इस पूरी चीज को पढ़ोगे, ठीक है, और यहां तक पढ़ोगे सर, यहां तक, और इसको समराइज करके लिखोगे, ठीक है। फिर अपन मिल के कल साथ में वापस पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से भी तो मेहनत करके पढ़ना सीखो। तो सर ये जो कितना पेज दिया है, मुश्किल से एक पेज दिया है मैंने आपको, ठीक है। इस एक पेज को पढ़ के, समझ के, और फिर लिखना, ये आपका आज का वर्क है, ठीक है भाई? इज दैट फाइन विद एवरीवन? कल 2 बजे, कल 2 बजे मिलते हैं।